हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजीत तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप कॉइन स्विच के एप्लीकेशन में किसी फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। आज तक हमने जो वीडियो में बात की है हमने सिर्फ बाइंग के बारे में बात की, किस तरह से फ्यूचर्स को बाय करना है। आज हम बात करेंगे किस तरह से फ्यूचर्स को सेल करना है। सिंपली जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे आप तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको फंड ऐड करना, जिनको नहीं आता वो बता देता हूँ इसी में। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर फंड ऐड करना है, जो भी आप यहाँ पे फंड ऐड करना चाहें। सपोज मैं 2000 ऐड करता हूँ, हमको सिर्फ एक एग्जांपल लेना है, उसके लिए 2000 ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको यूपीआई का ऑप्शन दिखेगा और बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आपको यूपीआई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखेगा आपको कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मेरे ऑलरेडी ऐड है तो मैं यहाँ पे यूपीआई में क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ये इंटरफेस देगा। ठीक है, यहाँ पे आप अमाउंट डला हुआ है आपका, आप फ़ोन पे गूगल पे जो भी आपका ऐड होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद पे क्लिक करना है आपको और देखिए यहाँ पे चाहें तो आप यूपीआई ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐड यूपीआई आईडी करके, बट याद रखिएगा उसी बैंक का यूपीआई आईडी ऐड करिएगा जो आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे डाला था। ठीक है, दूसरे बैंक का करेंगे तो आपका ये फंड ऐड नहीं होगा फिर। तो सिंपली यहाँ पे करना है, पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा फ़ोन पे जो भी आप जिसकी भी यूपीआई आईडी डालेंगे आप। और जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा वैसे ही आपको पेमेंट का अप्रूव करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने पे क्लिक किया और आपका जो भी पासवर्ड है आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। फिर पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करना है आपको यहाँ पर से, तो आपका जो है फंड अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये पेमेंट ऐड हो गया। अब मैं इसे बैक करता हूँ, देखिए गो टू होम जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे पेमेंट 2000 रुपये ऐड हो गया है। अब सिंपली क्या करना है, आपको सॉर्ट करना है। देखिए जैसे आप फ्यूचर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए बीच में फ्यूचर का साइन है, फ्यूचर में क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए ये खुल जाएगा। देखिए टॉप गेनर, नॉर्मली हम लोग बाय पे क्लिक करते हैं, जब बाय करना होता है हम गेनर्स पे जाते हैं और बहुत सारे नीचे लिस्ट होती है, कुछ और सर्च करना होता है तो हम व्यू ऑल पे कर लेते हैं, तो हमको और भी जितने भी टॉप गेनर्स हैं या सब सारे हमको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, पर मान लीजिए मुझे गेनर पे नहीं जाना, मुझे लूजर्स देखने हैं कि कौन कौन सबसे ज़्यादा सेल करने लायक है, कौन से शेयर पे अब सेल की पोजीशन बन सकती है। ठीक है, अभी मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज ये जो टॉप में है उसी को अपन सेल करते हैं एक बार। देखिए ये काफ़ी डाउन साइड में है, ये 2000 तक गया था, इसको हमने काफ़ी ट्रेड लिया इसमें बाय साइड का, 500-700 हमने ट्रेड लेते हुए 2000 तक गए थे इसको। 2000 से फिर गिरना चालू हुआ तो ये अभी 300 कुछ चल रहा है। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मान लो कि और गिरने वाला है तो मैं क्या करूँगा, मुझे बाय नहीं करना, मुझे सेल करना है, तो मैं शॉर्ट सेल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब देखिए मुझे जो भी मैं चाहूँ 10% मेरी कैपिटल का, हालांकि उतने में आएगा नहीं, मिनिमम बोल रहा है 376 रुपये चाहिए हमको इसका कुछ मिनिमम बाय कर सेल करने के लिए। सपोज हम लोग 50% यूज़ करते हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, और लगभग मैं 323 324 के आसपास इसको शॉर्ट करता हूँ। मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया और ये सेल हो गया। देखिए अब आप यहाँ पे चाहें करना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं टॉप लूजर में जाके यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने सेल पे क्लिक किया ना, तो आप चाहें तो लिमिट में क्लिक कर सकते हैं या फिर मार्केट में। अगर मार्केट आपको जल्दी है, आपको लगता है जल्दी जल्दी मुझे सेल मतलब पोजीशन लेनी है, तो आप मार्केट पे क्लिक रहने दीजिए, ऑलरेडी वो उसी में क्लिक रहता है और सीधा कंटिन्यू कर दीजिए ये फंड सेलेक्ट करके। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए मैं चाहता हूँ यार नहीं मुझे जो बाय करना है ना वो लिमिट में बाय करना है, मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ प्राइस में डाल पाऊँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ यहाँ 225 जब ये 325 जब पहुँचे ये 325 तभी ये शॉर्ट हो, उससे पहले शॉर्ट नहीं हो। ठीक है, तो मैं 325 डाल के इसमें सेल करूँगा इसको। तो अब क्या होगा, ये जो मेरा ऑर्डर था ये पेंडिंग में जाएगा। देखिए ये तो पहले वाला है, ये हमारा जो अभी ऑर्डर लगाया है वो हमने 325 वाला वो गया पेंडिंग में, है ना। मतलब जब ये 323 से 325 पहुँचेगा, अगर पहुँचा तो वो वहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, और नहीं पहुँचा तो वो नहीं होगा। अभी देखते हैं हमारी जो पोजीशन चल रही है, ये 323 से 324 में हमारा लगभग एवरेज एंट्री हुई है और 321 चल रहा है अभी। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन तक देखना है। देखिए अगर आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये सेल हो जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जिट ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे एसेट टारगेट डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, एसेट टारगेट यहाँ पे डाल सकते हैं। टेक प्रॉफिट सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पर 315 का, ठीक है एग्जाम्पल के लिए, और 325 का मुझे लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए मेरा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, और मैं कंटिन्यू करता हूँ जैसे
तो इससे क्या होगा कि आप मेरा ऑर्डर ये लग जाएंगे दोनों ही, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ यार मुझे तो परसेंटेज में डालना है कि मुझे 100% प्रॉफिट चाहिए फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ परसेंटेज जैसे डालूंगा 100%, यहाँ पे अपने आप ही प्राइस ले लेगा खुद से ही ये, कि उस प्राइस मतलब जब 100% होगा 254 पे जब गिर के पहुँचेगा तो मैं प्रॉफिट बुक होगा। यहाँ मैं चाहता हूँ कि ऐसा मुझे सिर्फ 20% चाहिए, तो मैं जैसे B20 डालूंगा यहाँ पे तो अपने आप ही वो प्राइस ले लेगा जहाँ पे मुझे 20% का लॉस होगा, तो 195 का लॉस होगा हमको 20% का, ठीक है। मैं कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे पोजीशन अपने आप हमारी पेंडिंग में चली जाएगी। देखता हूँ कंफर्म करके, ये मैं कंफर्म किया। अब देखिए हमारे यहाँ पे 3 ऑर्डर लगे हुए हैं, एक तो 325 वाला बाइंग का था, सेलिंग का था, बाकी ये लग गया 338 का, और एक लग गया 254 का प्रॉफिट बुक वाला, ठीक है। तो ये अपने आप ऑर्डर लग गए, हम इसे कैंसिल करते हैं फिलहाल तो, क्योंकि हमको और एग्जांपल लेने हैं। और इसके बाद सपोज़ मैं अगर यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करता हूँ तो मैं कंफर्म करता हूँ तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे ही वो डायरेक्टली सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जिट का, ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस का, टारगेट प्रॉफिट का, और ये हमारा लिमिट है। लिमिट में क्या होता है, आप चाहें यहाँ पे कुछ परसेंटेज प्रॉफिट लेकर के मुझे या 30% प्रॉफिट चाहिए, 50% प्रॉफिट चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हैं। सपोज 50% प्रॉफिट जैसे आप डालेंगे ना तो कितना होता है 50% प्रॉफिट में, आपको लगभग 489 प्रॉफिट होगा हमको यहाँ पर, ठीक है। और एग्जिट साइज़ कि आप चाहते हैं मुझे तो ना यहाँ 50% प्रॉफिट में ना सिर्फ 75% क्वांटिटी ही सेल करनी है, पूरी क्वांटिटी सेल नहीं करनी है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे कि 50% प्रॉफिट में 75% क्वांटिटी सेल करनी है आपको, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी डाल सकते हैं और प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए मेरा ऑर्डर ये पेंडिंग में चला गया है, ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है, इसको कैंसिल करना है यहाँ से। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ और एक और बार देखते हैं एग्जिट ऑप्शन में जा करके, थर्ड मार्केट वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, आप चाहें तो यहाँ पे 50%, 75%, 30% जो भी चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा 75% या 100%। जो मार्केट प्राइस चल रही है उस पर ही 50%, 25% या 75% जो भी आप चाहें यहाँ पे डायरेक्टली सेल करके बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट वाला ऑप्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 320 रुपीज़ आ गया है। अगर आप चार्ट में इसमें देखेंगे इसको, तो अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया था, तो ये 324.5 से अभी 321 आ गया है। अभी मैं इसको काम करता हूँ, मैं इसमें टारगेट लगा देता हूँ सिम छोटा सा, और एक ऐसे लगा देता हूँ। ये सब आपको आता है, आई थिंक सबको ही आता है। 310 का लगा देता हूँ टारगेट में, और 328 का टारगेट लगाता हूँ। अभी सिर्फ मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ सिंपली, कोई चार्ट रीडिंग नहीं किया मैंने, सिर्फ देखने के लिए लगाया है। तो ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पोजीशन चलती रहेगी और जैसे टारगेट या फिर एसएल जो भी होगा वो सेल हो जाएगा। अब देखिए ये पेंडिंग में ऑर्डर चल रहा है अभी भी 325 वाला, है ना। यहाँ पे शॉर्ट होगा बट हमको शॉर्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ एग्जांपल ये दिया था आपको, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी शॉर्ट वाला। अभी हमारी जो पोजीशन है वो बाई की है। बाई की क्यों है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सेल कर रखा है। तो चाहे वो 310 में प्रॉफिट बुक हो या फिर 328 में लॉस बुक हो, दोनों ही केस में बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले शॉर्ट किया है, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि आपको जब आप पहले किसी पोजीशन को सेल करते हैं और फिर नीचे आने पर या फिर ऊपर जाने पर उसको बाय कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग। अगर आपने जहाँ पे सेल किया है, जिस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपये में अगर आपने सेल किया है और अगर वो डाउन जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, वहीं अगर अप जाता है तो आपको लॉस होगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये पोजीशन चल रही है, चलती रहेगी। मैं अभी इसको सिंपली बुक कर लेता हूँ मार्केट प्राइस पे ही जाके। मैंने एग्जिट पे क्लिक करा और कन्फर्म पे किया, तो क्या होगा 41 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट ना बुक हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, सिंपली शॉर्ट सेल करना। कई लोगों को शॉर्ट सेलिंग नहीं बनती थी, कई लोगों ने पूछा डाउट मुझसे, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट होगा बताइएगा, मैं आपको एक नया वीडियो बना दूँगा।